हाय बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड। हमारा चैप्टर है गुणनखंड यानी फैक्टर्स। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंड का एक और नाम होता है अपवर्तक। तो गुणनखंड किसे कहते हैं? जब हम दो संख्या को आपस में गुणा करते हैं तो उससे एक गुणनफल प्राप्त होता है। अतः वे दोनों संख्याएं जो होती है, जिन दोनों संख्याओं को हम गुणा करते हैं, वे दोनों संख्याएं उस गुणनफल का गुणनखंड या अपवर्तक कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि संख्या है 3 और 4, इसको हम आपस में गुणा किए, 3 गुणे 4 तो हमें मिला 12। तो इस 12 का गुणनखंड, इसका 12 का गुणनखंड जो है, गुणनखंड हमारा मिल जाएगा 3 और 4। ये 3 और 4 जो है इस 12 का गुणनखंड हो जाएगा। उसी प्रकार हम दे दिए यहाँ 7 और 5। तो 7 और 5 को जब हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 35। तो इस 35 का गुणनखंड हमारा क्या है? 7 और 5 है। तो चलिए हम इस पर कुछ प्रश्न आपको बताएंगे। तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 है, 6 का गुणनखंड क्या होगा? हमें ज्ञात करना है 6 का गुणनखंड। तो गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करेंगे? हम देखेंगे, पहले हम ऐसे गुणनखंड ज्ञात करते हैं। देखिए 1 गुणे 6 बराबर 6। 1 के पहाड़ा 6 बार पढ़े तो 6 आ गया 6। उसके बाद यहाँ 2 लिखेंगे, 2 गुणे 3 बराबर 2 3 6। ठीक है। उसके बाद से हम 3 से देखेंगे, 3 यहाँ आ गया है। तो जब हमारा यहाँ अंक आ जाता है तब छोड़ देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ 3 है तो 3 यहाँ करेंगे, तो 3 तो पहले से यहाँ है। उसके बाद से अब छोड़ देते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या होगा इसका। तो हम इतना जो संख्या है इसको ले लेते हैं। इतना संख्या आया है 1 2 3 और 6। ये हमारा जो है 6 का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, 15 का गुणनखंड क्या होगा? तो अब हम इसको गुणनखंड करेंगे। अभी मैंने बताया पहला सवाल में कैसे गुणनखंड करना है। यहाँ लिखना है 1 गुणे 15 यानी 1 गुणे 15 बराबर हमारा आया 15। 2 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं। तो 2 के टेबल में, 2 के पहाड़ा में 15 नहीं है। तो 2 में नहीं है तो हम 3 पर चलेंगे। तो 3 के टेबल पढ़ेंगे, 3 5 15, 5 बार में है 15। अब देखेंगे 4 में, तो 4 में 4 3 12, 4 4 16 हो जा रहा है। 5 में देख रहे हैं तो 5 में यहाँ 5 है। तो अब हमारा ये बन चुका है। अब यहाँ देखेंगे 1, उसके बाद 3 5 और 15। ये हमारा जो है 15 का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में है 50 का गुणनखंड क्या होगा? तो हम लिखेंगे यहाँ 50 का गुणनखंड, 1 गुणे 50 बराबर हमारा 50। उसके बाद से 2 गुणे 25 बराबर 50। 3 के पहाड़ा में 50 नहीं है, 4 के पहाड़ा में भी नहीं है। 5 में देखें, 5 गुणे 10 यानी 50। उसके बाद से 6 में नहीं है, 7 में भी नहीं है, 8 में भी नहीं है, 9 में भी नहीं है, 10 में है तो 10 आ गया। तब आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 5 10 25 और 50। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 5 10 25 50, इतना हमारा आंसर हो जाएगा इसका गुणनखंड। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है, 100 का गुणनखंड क्या है? तो हम 100 का गुणनखंड करेंगे, 1 गुणे 100 बराबर 100, 2 गुणे 50 बराबर 100। 3 के में 100 नहीं कटेगा। 4 में देखेंगे, 4 गुणे 25 बराबर 25 चौके 100। अब है 5 में, तो 5 गुणे 20 बराबर 100। 6 में हमारा नहीं कटेगा, 7 में नहीं कटेगा, 8 में नहीं, 9 में भी नहीं कटेगा
अब एक हाली किस में कटेगा, 10 में। तो 10 गुणे 10 बराबर 100। तो अब क्या करते हैं, हमारा जो है इतना ये जो है आंसर हो जाता है। यहाँ 1 2 4 5 10, 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, तो एक ही 10 लेंगे। 20 25 50 उसके बाद से 100, तो हमारा 100 का गुणनखंड इतना हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 24 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। इसमें हमें क्या करना है, गुणनखंड निकालेंगे और उसे कितनी संख्या है उसकी संख्या बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, 24 के गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ 1 गुणे 24 बराबर 24, 2 गुणे 12 बराबर 24, 3 गुणे 8 बराबर 8 तिरिके 24, 4 गुणे 6 बराबर 24, 4 6 24, 5 में 24 नहीं है, 6 में, तो यहाँ 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को लिखेंगे। तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 कब हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल संख्या कितनी है 24 के, तो 8 है। 24 के गुणनखंड की संख्या कितनी है, तो 8 है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 के गुणनखंडों की संख्या 8। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की कितनी संख्या है। हम क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड निकालेंगे। 1 गुणे 18 बराबर 18, 2 गुणे 9 बराबर 18, 3 गुणे 6 बराबर 18, 4 में नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 है इससे कट जाएगा। तो हमारा आ गया इसमें कितना, 1 2 3 6 9 18। ये हमारा क्या था, 18 के गुणनखंड था। अब हम निकालेंगे 24 का गुणनखंड। तो 24 का गुणनखंड 1 गुणे 24 बराबर 24, 2 गुणे 12 बराबर 24, 3 गुणे 8 बराबर 24, 8 तिरिके 24, 4 गुणे 6 बराबर 24, 5 से नहीं होगा, 6 है तो 6 हो गया है, तो हम ये लिखेंगे, यानी हो जाएगा हमारा कितना, 1 2 3 4 6 8 12 24। अब हमें संख्या पूछा है, तो यहाँ देखिए ये 1 बन गया उभयनिष्ठ में, यहाँ 2 बन गया उभयनिष्ठ में, उसके बाद से 3 बन गया उभयनिष्ठ में, यह है 4 उभयनिष्ठ में, उसके बाद 9 18 अब नहीं मिल रहा है। तो हमारी कितनी हो जाएगी उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या हो जाएगी 4, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 4 हो जाएगी। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बराबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो अगला प्रश्न है 30 का अधिकतम गुणनखंड क्या है। अधिकतम मतलब 30 का बड़ा गुणनखंड, यानी 30 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा। तो यहाँ हम देखिए निकाल रहे हैं 1 गुणे 30 बराबर 30, तो हम यहाँ देखते हैं 30 ही सबसे बड़ा होगा, तो इसलिए हमारा 30 आंसर हो जाएगा। गुणनखंड 30 का निकालेंगे, इसमें 30 सबसे बड़ा होगा, 30 ही सबसे बड़ी संख्या होगी, इसलिए हमारा आंसर 30 हो जाएगा। चलिए, तो अब है गुणांक, गुणज, अपवर्त्य। गुणांक कहो या गुणज कहो या अपवर्त्य कहो, इसका मतलब होता है
कि किसी दी गई संख्या, कोई भी संख्या दी गई है, उससे जिन सभी प्राकृतिक संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए तो उन संख्याओं को दी गई संख्या का गुणांक अपवर्त्य या गुणज कहा जाता है, यानी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में है, यहाँ लिख दिए 5, 10, 15, 20, 25, है ना, डैश डैश, ये जो है अनंत तक होता है। यहाँ लिख दिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसे ही ये जो है अनंत तक होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा गुणज याद होता है। मान लीजिए कि टेबल जैसे हम पढ़ते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये गुणज है ना। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, ये हमारा गुणज है। 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौका 48, 12 25 60, यही हमारा गुणज है। इस तरह से टेबल पढ़ते हैं, जिसका भी टेबल हो वे उसको हम पढ़ते हैं, वही गुणज होता है। ठीक है, तब हम चलते हैं आगे, कुछ प्रश्न हल करते हैं गुणज के विषय में। ठीक है, तो चलिए हम गुणांक या गुणज या अपवर्त्य का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं, तो इसको हल करेंगे। प्रश्न है 9 का प्रथम 5 तक का गुणांक लिखना है। तो अभी बताएं कि 9 का टेबल हमें 5 तक पढ़ देना है, 9 का पढ़ा पढ़ना है 5 तक। तो कैसे पढ़ेंगे? 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45। तो हमारा 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। 2 कह रहा है 6 का 36 से कम गुणांक बनाए। तो 6 का हमें ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 36 से कम हो, यानी यहाँ पढ़ेंगे 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पाँचे 30, यहाँ आ रहा है 36, 6 6 आके 36। तो ये हमें 36 से कम करना है। तो हमारा जो है आंसर कितना होगा? इतना जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये 36 से कम करना है, 36 नहीं इसमें गिना जाएगा, 36 नहीं लिया जाएगा। ठीक है, हाँ। प्रश्न नंबर 3 है 15 से 75 तक 5 के सभी गुणजों को लिखना है, यानी हमें 5 का गुणज लिखना है। तो क्या करेंगे? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 आठे 40, 5 नवा 45, 5 दहा 50, 50 5 55, 55 5 60, 65, 70 और 75। क्या कहा है? 15 से 75 तक के सभी गुणजों को लिखना है। तो हम क्या करेंगे? 15 से लेकर 75 तक, तो हम यहाँ इसको जो है हटा देंगे। अब 15 से अब ले लेंगे, तो 15 से 75 तक का हमारा ये आंसर हो जाएगा। 15 से 75 तक का आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है अगला है 4 नंबर क्वेश्चन कि 25 से छोटी 3 के गुणजों की संख्या बताना है। तो 3 के गुणज हम लिखेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरी के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छक्का 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। कहा है 25 से छोटी, तो 25 से छोटी हमारा यहाँ तक हो रहा है। गिन लेंगे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। तो कितना संख्या है? 8 है। हमारा आंसर बन गया 8। ठीक है, अगला सवाल है 5 नंबर। 3 से विभाजित होने वाली 20 से कम सभी संख्याओं का योग क्या है? 20 से कम हमें देखना है। तो 3 प्लस 3 दूना 6 प्लस 3 तिरी के 9 प्लस
3 चौके 12, 3 5 15, 3 छक 18, ये हमारा 20 से कम है। तो आप जोड़ेंगे 6 3 9 9 18, 18 36, 36 और 5 41 42 43 के 3, 1 2 3 3 और 3 6, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 63। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, 3 और 5 का उभयनिष्ठ गुणज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 5 3 15, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, तो आंसर हुआ 15। ठीक, अब हमें पढ़ना है अगला टॉपिक असहभाज्य संख्या। तो देखिए, यदि दो संख्याओं का एक के अतिरिक्त कोई भी साझा गुणनखंड न हो, उन्हें असहभाज्य संख्या कहते हैं। मान लीजिए कि हम दो संख्याओं का समूह बना रहे हैं, भले ही उसमें एक संख्या जो है अभाज्य हो और एक भाज्य हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों संख्या अभाज्य हो, एक अभाज्य भी हो सकती है और एक भाज्य भी हो सकती है। ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ 3 है जो अभाज्य संख्या, 5 है जो अभाज्य संख्या, यहाँ 9 है, 9 जो है क्या है, ये भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता है कि संख्याएं अभाज्य संख्या ही हो, वे भाज्य संख्या भी होती है। ठीक ना, और अभाज्य संख्या भी होती है। तो इन दोनों का अगर हम गुणनखंड करें, साझा गुणनखंड करें, तो 1 प्राप्त होगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये असहअभाज्य गुणनखंड। जैसे हम इसको अब करके दिखा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ है, मान लीजिए कि 1 गुणे 3, अब 5 का करेंगे 1 गुणे 5, हमारा 1 मिला इसमें, 1 मिला इसमें, यानी 1 ही मिला, 3 5 तो मिला नहीं। अब इसको करेंगे 1 गुणे 9 बराबर 9, 2 से नहीं कटेगा, 3 गुणे 9 बराबर 9। हाँ, अब इसको किए 1 गुणे 10 बराबर 10, 2 गुणे 5 बराबर 10, और 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 है गए। मान लीजिए कि इसका हम गुणनखंड मेरा आ गया 1 3 और 9, और इसका गुणनखंड 1 2 5 10। अब हमको मिलाएंगे, जब साझा इसको मिलाएंगे तो ये क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकला, इसमें भी 1। तो मान लीजिए कि कोई भी अगर संख्या हो, या अभाज्य हो या भाज्य हो, भाज्य भी हो सकती है, अभाज्य भी हो सकती है, और अगर उसका साझा गुणनखंड निकालते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालते हैं, तो 1 ही प्राप्त होता है, केवल 1 प्राप्त होता है। इसमें भी 1 प्राप्त हुआ, इसमें भी 1 प्राप्त हुआ, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, असहअभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। चलिए, अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन नंबर 1 है, 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो हम 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे, 15 लिख दिए, इसका गुणनखंड निकालेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 5 15। ठीक है, 3 5 15, यहाँ 5 1 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3, यानी 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 और 3 जो है, 5 गुणे 3 15 का अभाज्य गुणनखंड। अगला प्रश्न है कि 98 का अभाज्य गुणनखंड हमें गुणनफल के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 98 का गुणनखंड निकालेंगे। यहाँ देखिए, 2 चौके 8, 2 9 18, 7 7 49। तो यहाँ हो गया 98 बराबर 2 गुणे 7 गुणे 7। हमारा आंसर हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 7, जो हमारा अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि घातांकों का प्रयोग कर 840 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। अब हम ये देखेंगे घातांक क्या होता है, घातांक के मतलब क्या होता है। तो देखिए, किसी भी संख्या पर अगर उसका पावर देते हैं, पावर मतलब यहाँ स्क्वायर कर दिए, इसका अर्थ हो गया 5 का घात 2, इसका मतलब होता है 5 गुणे 5।
अगर कोई संख्या है, यहाँ हम दे दिए 5 के घात 4, तो इसका अर्थ हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 को 4 बार गुणा करना। अगर मान लीजिए दे दिया कि 3 के घात 3, तो इसका अर्थ हुआ 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 को 3 बार गुणा करना। तो हमारा ये घात है, इसी को हम कहते हैं घातांक के रूप में लिखना। तो अब हम चलते हैं 840 का गुणनखंड निकालते हैं। 840 का गुणनखंड देखिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, 2 एकने 2 0, 2 एकने 2, 2 पचे 10। ठीक है, अब हम कटाएंगे 3 से, 3 तीरी के 9, 3 पचे 15। अब कटाएंगे 5 से, 5 साते 35। अब हमारा मिल रहा है कितना, यहाँ हमें मिला 840 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए यहाँ घातांक के प्रयोग करना है, तो 1 2 3, यानी 2 के घात 3 है, उसके बाद से 3 के घात 1 है, और 5 के घात भी 1 है, और 7 के घात 1 है। तो हमारा ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है, इसका आंसर इतना बनेगा, तो इतना बनेगा। और नहीं तो हमारा ये भी हो जाएगा 2 के घात 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। एक ही है, इसलिए इसका घात का मतलब 1 है, तो 1 है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इतना आंसर हो जाएगा। राइट। अगला प्रश्न है, एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं। तो देखिए, अभाज्य संख्या कोई भी हो, कोई भी अभाज्य संख्या हो, उसमें एक तो एक गुणनखंड होगा, और खुद जो अभाज्य संख्या होगी, और खुद जो अभाज्य संख्या होगी, मान लीजिए कि यहाँ 1 हो गया, एक खुद संख्या हो गया, तो एक ये और एगो संख्या मिलके कितना हो जाएगा 2, यानी एक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। कितना, एक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ हम लिख दिए 3, 3 हमारा अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 3 बराबर 3। तो हमारा क्या मिला, 1 मिला और 3 मिला। ठीक है, 1 और 3, तो इसमें कितना गुणनखंड है, तो मान लीजिए यहाँ 5, 5 का हम गुणनखंड किए, 5 भी अभाज्य संख्या है, 5 का गुणनखंड किए 1 गुणे 5 बराबर 5। तो हमें कितना मिला, 1 मिला और 5 मिला। इस प्रकार कोई भी अभाज्य संख्या हो, कोई भी, अगर उसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 ही गुणनखंड मिलेगा। ठीक है, यही पूछा है कि एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं, तो 2 ही गुणनखंड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 1224 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 1224 का गुणनखंड निकालेंगे इस प्रकार, 2 छक्के 12, 2 एकने 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 एकने 2 पचे 10, 2 तिहाई 6। उसके बाद से 3 पाँचे 15, 3 एकने 3, यहाँ 3 एकने 3, 3 साते 21, 17 तिया 51। अब क्या करेंगे, हमारा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। हमारा ये आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसे घातांक के रूप में जब लिखेंगे तो 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 और गुणे 17। घातांक के रूप में लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा, घातांक के रूप में नहीं लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है। यहाँ 37,800 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो 37,800 का हम गुणनखंड निकालेंगे ऐसे, 2 एकने 2, 2 आठे 16, 2 नवा 18, ये 0 0, फिर 2 से 2 नवा 18, 2 चौके 8, 2 5 10 0, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 साते 14, 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब कितना से कटेगा, तो अब देखते हैं 5 से। अब 5 से कटाएंगे, 5 नवा 45, 5 नवा 45, 5 चौके 20, 50 25,
फिर 5 से 5 एकने 5, 5 आठे 40, 5 नवा 45। 3 से 3 छक 18, 3 तिरिके 9। 3 से 3 दूना 6, 3 एकने 3। 3 से 3 7 21। तो हम देखते हैं क्या मिल रहा है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद से गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, उसके बाद से है 5 गुणे 5, उसके बाद से है गुणे 7। तो ये हमारा जो है इसका आंसर आएगा। इसको घात के रूप में लिखेंगे 2 के पावर 3 है गुणे 3 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7। ये हमें घात के रूप में आंसर हो जाएगा। ठीक है।